हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत रोहतक सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए धरातल पर जुड़े हैं। हिसार जिले की उकलाना विधानसभा में हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत निकाली गई पदयात्रा के बाद उन्होंने पत्रकार वार्ता की और बताया कि प्रदेश में कांग्रेस की लहर चल रही है। प्रचंड बहुमत से हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। गुटबाजी को लेकर जहां लगातार कांग्रेस घिरती चली जा रही है, वहीं दिग्गज नेता इस बात को भी झुठला नहीं रहे कि कांग्रेस में सब चंगा है। उकलाने पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा ने भी यही कहा। हुड्डा ने भाजपा को ही सवालों के घेरे में लेते हुए कह डाला कि अगर गुटबाजी और भीतरघात होता है तो वो भाजपा में होता है। हिसार में रणजीत चौटाला ने कहा कि मैं भीतरघात से हारा। इसी तरह राव इंद्रजीत से पूछना चाहिए, मोहनलाल बड़ौली से पूछना चाहिए, सोनीपत में भाजपा नेताओं ने उनकी कितनी मदद की। जो है मैं समझता हूँ कांग्रेस एकजुट है। अगर गुटबाजी कहीं है और भीतरघात की एफआईआर कहीं कट रही है तो बीजेपी मुख्यालय पे कट रही है। वो आप खबर दिखाओ, आप दिखाते नहीं हो। आप रणजीत चौटाला से पूछो कि कितनी मदद जो है रणजीत चौटाला जी की मदद कितनी कैप्टन अभिमन्यु जी ने करी थी, रणवीर गंगवा जी ने करी थी। आप डॉक्टर अरविंद शर्मा से पूछो कितनी मदद मनीष ग्रोवर जी ने करी थी, नरेश कौशिक जी ने करी थी। आप मोहन बडोली जी से पूछो कि उनके कितने विधायकों ने, बीजेपी के विधायकों ने सोनीपत में उनकी मदद करी थी। आप राव इंद्रजीत सिंह जी से पूछो कि वो क्यों जो है उनकी भाषा जो बीजेपी सरकार को का जो बीच में वो कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। आप धनखड़ साहब से पूछो, धनखड़ साहब को हटवाने में किस नेता का रोल रहा। आप जरा अकेले से उनसे बात करके आना। आप कृष्णपाल जी गुजर से बात करना। आप पूछना कि आदमपुर चुनाव में ज्यादातर बीजेपी के नेता क्यों नहीं आए। तो गुटबाजी की और भीतरघात की एफआईआर कहीं कट रही है तो उसका एड्रेस है बीजेपी मुख्यालय, गुटबाजी वहां है। वहीं विनेश फोगाट के मामले में आयोग के पल्ला झाड़ने के बाद हुड्डा ने आईओसी की टाइमिंग पर सवाल उठाया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि विनेश के फैसले पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में सुनवाई होनी है। तब एक दिन पहले आईओसी का ये कहना कि विनेश को लेकर हमारी कोई भूमिका नहीं थी, ये बयान बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और इसकी टाइमिंग गलत है। इस बयान का कोर्ट के फैसले पर असर पड़ सकता है। सरकार की पहले दिन से ही मंशा गलत रही है। देखिए, जो हुआ है वो देश के सामने है और जो कल पीटी उषा और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने जब अभी सुनवाई अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में एक सुनवाई चल रही है मेडल की, देश का ही मेडल आता ना, वो उससे पहले ये लिख के देना कि ये सारी जिम्मेदारी खिलाड़ी की थी और हमारी कोई इंडियन ओलंपिक आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। जो साथ में जो चल रहे थे डॉक्टर, स्पोर्ट्स स्टाफ, बोला ये हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, वेट की जिम्मेदारी केवल खिलाड़ी की थी। ये ऑफिशियल अगर ये चिट्ठी ऐसे समय में आना जब अंतर्राष्ट्रीय एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स के आगे ये मुकदमा चल रहा हो तो आप क्या नियत मानेंगे इसमें? मेडल लाने की नियत है। और मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि जिन्होंने ये चिट्ठी कल लिखी, अगर कोई जिम्मेदारी किसी अधिकारी की नहीं थी, खिलाड़ी तो 124 गए, लगभग 600 करीब अधिकारी साथ गए, तो जो अधिकारी जो थे वो क्यों गए अगर उनकी जिम्मेदारी कुछ नहीं थी? वो ऑफिशियल क्या पेरिस में घूमने गए थे, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? तो मैं समझता हूं कि ये एक जांच का विषय है कि ये चूक कैसे हुई, किस स्तर पे हुई, किसकी जिम्मेदारी थी। बहुत से प्रश्न देशवासियों के दिलो दिमाग पे हैं, ये जांच का विषय है। निश्चित एक बार ये पहले फैसला हो, उससे उस समय तक हम जो है फैसले के बाद जो भी एक मेडल का फैसला होगा इस पे जांच कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए जिस पे विश्वास बने, मगर इस सरकार से मैं उम्मीद नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के पास सूबे की 90 विधानसभा सीटों के लिए 2000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस कई मानकों को आधार बनाकर सोच विचार कर टिकट देने का काम कर रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने भी यही कहा कि कांग्रेस जिताऊ और टिकाऊ चेहरों को देखकर ही टिकट देगी। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।